हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं, ये इसकी पहली क्लास है और इसमें हम टॉप 10 जीके क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑल एग्जाम, यूपीपीसीएस, बीएड, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीआरपीएफ, यूपी टेट, सुपर टेट और आपका सी टेट, ऐसे आपके जो भी एग्जाम हैं उन सबके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी छमाही गति के कारण, ऑप्शन डी तिमाही गति के कारण। आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी आपकी क्या है, ये अपने अक्ष पे घूर्णन गति करती है और आपका क्या है, सूर्य की परिक्रमण गति भी करती है, सूर्य के चक्कर भी लगाती है। और जो इसकी जो घूर्णन गति है उस गति का एक नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैनिक गति। तो इसका जो ऑप्शन सही होने वाला है वो आपका क्या है, ऑप्शन ए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा जो ग्रह है वो हमारा क्या है। इसमें से सौरमंडल क्या होता है, हमारे 8 ग्रहों से हमारा सौरमंडल बना हुआ है। इसमें आपके अलग अलग ग्रह दिए हुए हैं। ऑप्शन ए आपका बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी और ऑप्शन सी आपका क्या है, यूरेनस और ऑप्शन डी आपका क्या है, शुक्र। तो ये हमारे क्या है, ग्रह दिए हुए हैं। अब इसमें हमारा जो सही आंसर होने वाला है वो क्या है, ऑप्शन आपका ए आपका सही आंसर है, आपको पता ही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटा ग्रह है। ऐसे ही हमारा जैसे बड़ा एक ग्रह है वैसे ही हमारा एक सौरमंडल का छोटा ग्रह है। ऑप्शन ए आपका मंगल, ऑप्शन बी आपका शनि और ऑप्शन आपका सी क्या है, बुध और ऑप्शन डी आपका क्या है, नेपच्यून। अब इसमें जो हमारा सही आंसर होने वाला है वो क्या है, आपका ऑप्शन सी, यानी कि इसका जो आंसर है वो बुध है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अबुल धारा किस महासागर में बनती है, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में और अन्य। मतलब इसमें से आपका कौन सा आंसर होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है, बी, ऑप्शन बी हिंद महासागर। हिंद महासागर में ये धारा बनती है। ये महासागर होते हैं, इनमें धाराएं बनती रहती हैं, अलग अलग नाम से इनका नामकरण कर दिया जाता है। और हम देखते हैं कि अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है। पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, जैसा कि पहली आपकी परत भूपर्पटी होती है, सेकंड आपकी मेंटल होती है और तीसरी जो सबसे नीचे होती है वो आपकी क्या होती है, क्रोड होती है। तो पूछा गया है कि क्रोड जो बना होता है वो किस धातु से बना होता है, किन किन धातुओं से मिलकर बनता है। तांबा और जस्ता ऑप्शन ए, ऑप्शन बी निकेल और तांबा, ऑप्शन सी लोहा और जस्ता, ऑप्शन आपका क्या है, डी इसमें क्या है, लोहा और निकेल। तो इसमें आपका कौन सा सही होने वाला है, तो इसमें जो सही होने वाला है वो आपका क्या है, ऑप्शन डी लोहा और निकेल का आपका क्या है, क्रोड वाला भाग बना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा, ए फ्रांस, बी रूसी संघ, सी कनाडा, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा फंसा देते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप देख लीजिए कि इसका जो सही आंसर क्या है वो आपका क्या है, रूसी संघ इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। इनमें से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कोयले का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका कौन सा देश है, वो आपका क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि अमेरिका आपका सबसे बड़ा उत्पादक देश है और कोई भी इनमें से नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब मैनचेस्टर क्या है, ये लंदन में एक शहर है, इंग्लैंड का एक शहर है और वहां पे बहुत ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल मतलब कपड़े वगैरह सूती बनते हैं। और जहां सबसे ज्यादा कपड़े बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, उस शहर का नाम मैनचेस्टर बोला जाता है। ये लंदन में एक शहर है। अब अगर किसी अन्य देश में या कहीं भी ऐसा काम होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा कॉटन, बहुत ज्यादा कपड़ा बनता है, बहुत ज्यादा टेक्सटाइल का काम होता है, तो उस जगह को भी मैनचेस्टर बोल दिया जाता है उस पार्टिकुलर प्लेस के रिस्पेक्ट में। तो जैसे कि जापान का मैनचेस्टर बोला गया है ओसाका,
ऑप्शन ए टोक्यो बी, नागासाकी सी और आपका योकोहामा डी। तो इसमें जो इसका सही आंसर क्या है आपका ओसाका है। ओसाका क्या है, ये आपका मैनचेस्टर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। एक संस्था बनाई गई थी डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। तो ये संस्था किसने बनाई थी और ये कब बनी थी, जब हमारा स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, तब ये बनाई गई थी। और इसमें जो मतलब ये किसके द्वारा बनाई गई थी जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर और आपका बाल गंगाधर तिलक, दो व्योमेश चंद बनर्जी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है, बाल गंगाधर तिलक। ऐसी संस्थाएं आपकी कौन बनाते थे, बाल गंगाधर तिलक जी बनाया करते थे। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब 1857 की क्रांति हुई थी, आपका विद्रोह हुआ था, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई, इनमें से आपका कौन सा था। तो इस सवाल का जवाब तो आप लोगों को पता ही होगा, और अगर पता है तो आप लोग कमेंट में कर दीजिए। हालांकि मैं भी इसका जवाब दे ही देता हूं, लेकिन आप लोग इसका कमेंट में जवाब जरूर देना कि इसका जवाब क्या है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या है, लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि उस समय वायसराय और हमारे गवर्नर जनरल कौन थे, वो आपके कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। वायसराय तो इसके बाद में पद आता है, गवर्नर जनरल ही थे, तो आपके कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है, ए है। और ये थैंक फॉर वाचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल महान सर। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का जो ग्रुप है वो हमारा क्या है, महान सर के नाम से ही है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिलती रहेगी। हालांकि पीडीएफ में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देता रहूँगा ज़्यादा हो सकेगा, वरना आपको इसकी पीडीएफ इस टेलीग्राम पर मिलती रहेगी, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को फुल वॉच करते रहिए। और ऐसी ही क्लासें हम आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके एग्जाम में हेल्प करें। और मैं बता देता हूं कि मैं ये तो क्लासें लाऊंगा ही लाऊंगा जीके की, और फिलहाल टॉपिक वाइज भी, मतलब जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सारी चीज़ों की एक टॉपिक वाइज मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। फिर उसमें कुछ भी हो, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, सब कुछ चलेगा। सारी क्लासें मैं ही करूँगा और सारी की सारी क्लासें होती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।